भारत के बाद अब इजराइल से जस्टिन ट्रूडो ने लिया पंगा। यहूदियों ने कनाडा को दी चेतावनी, स्पीकर को मांगनी पड़ी माफी। जस्टिन ट्रूडो पर भड़का विपक्ष, कहा माफी मांगो नहीं तो छोड़ दो सत्ता। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की मुसीबत इन दिनों खत्म होती नहीं दिख रही है। पहले भारत G20 सम्मेलन में शामिल होने आए, इस दौरान उन्हें खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने का आरोप लगा। फिर उन्होंने संसद में अपने बयान की वजह से भारत के निशाने पर आ गए और अब कनाडा की संसद में नाजी आर्मी के एक सदस्य को सम्मानित करते हुए यहूदियों के निशाने पर आ गए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में भारत और कनाडा विवाद मामले में अब क्या हुआ और साथ में ये भी नाजी आर्मी के सदस्य को क्यों किया गया सम्मानित। दरअसल कनाडा संसद में पिछले दिनों हिटलर की नाजी एसएस आर्मी के 14वें वेफेन ग्रेनेडियर डिवीजन के एक पूर्व अधिकारी को 22 सितंबर को कनाडा की संसद में खड़े होकर सम्मानित किया गया था। 98 साल के यारोस्लाव हुक्का यूक्रेन की आज़ादी को लड़ने वाला बताकर सम्मानित किया गया। इसकी खबर लगते ही दुनिया भर में यहूदी इसका विरोध करने लगे। सेंटर फॉर इजराइल एंड यहूदी अफेयर्स ने ट्वीट कर कहा है कि हम इस बात से बेहद परेशान हैं और व्यथित हैं कि नाजी एसएस के कुख्यात 14वें वेफेन ग्रेनेडियर डिवीजन के एक यूक्रेनी वेटरन के लिए संसद में खड़े होकर तालियां बजाई गई। इसने यहूदियों के नरसंहार में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हम चुप नहीं रह सकते हैं क्योंकि यूक्रेनियों की आड़ में नरसंहार करने वाले पर पर्दा डाला जा रहा है। इस घटना के बाद कनाडा संसद के विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे ने जस्टिन ट्रूडो की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने व्यक्तिगत रूप से नाजी डिवीजन के 14वें वेफेन ग्रेनेडियर डिवीजन के अनुभवी से मुलाकात की है और उन्हें सम्मानित किया है। जेलेंस्की की कनाडा यात्रा के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में नाजी दिग्गजों को सम्मानित किया गया है। ये जस्टिन ट्रूडो के जजमेंट में भयानक गड़बड़ी का मामला है। उन्हें इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। कनाडा की संसद के स्पीकर ने रविवार यानी 24 सितंबर को हुक्का को सम्मानित किए जाने को लेकर माफी मांगी है। 2 दिन पहले स्पीकर एंथोनी रोटा ने यारोस्लाव हुक्का को यूक्रेन का नायक बताया था। यहूदी मानवाधिकार समूह फ्रेंड्स ऑफ साइमन विसेंथल सेंटर की ओर से भी माफी की मांग की जा रही थी। स्पीकर रोटा ने एक बयान जारी कर इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि बाद में मुझे ज्यादा जानकारी के बारे में पता चला, जिसके बाद मुझे अपने फैसले पर पछतावा है। उन्होंने यहूदी समुदाय में खेद व्यक्त किया है। तो ये थी कनाडा यहूदी विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।